सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो इक्वेशन है इन दोनों को हमें सोल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सोल्व करने का मीन्स है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं देखो। बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को y की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। x को हम y की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये आपका जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 3 से जो x की वैल्यू आपकी आई, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई। x के प्लेस को हम रखेंगे 14 माइनस y इज इक्वल टू 14, सॉरी इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हो जाएगी बेटा ये 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना हुआ? माइनस 10, y इज इक्वल टू कितना? 5। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5। अब क्या करोगे? पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। कौन सी इक्वेशन में रखोगे? 3rd इक्वेशन में। यही पैटर्न फॉलो करना, सारे इक्वेशन एकदम सही होते चले जाएंगे। क्योंकि हमने क्या है, ये x की वैल्यू जो है y की टर्म में आई हुई है, और y की वैल्यू जब हम यहाँ पे 5 इसमें रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? x की। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस x इज इक्वल टू कितना? 9। तो हमारा आंसर आ गया 9,5। फॉलो करना है सारे इक्वेशन के लिए, एक के लिए नहीं सारे के लिए। क्या करना है आपको? 2 इक्वेशन दी हुई होंगी। आप क्या करोगे? एक इक्वेशन नंबर 1 से x की जो वैल्यू है उसको y की टर्म में बना दोगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x को रखोगे लेफ्ट साइड और y और बाकी जितने भी इसके अंदर टर्म है सबको लेफ्ट साइड में ले आओगे। यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करना है? ये जो भी आपकी x की वैल्यू आई, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से बनाई, तो जहां पर भी आपका x है इक्वेशन नंबर सेकंड में, जहां पर भी आपका x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड में, उसको हम रिप्लेस कर देंगे 14 माइनस वाई से। सिर्फ x को रिप्लेस करना है। अब ये जो बेटा x था, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, हमने इस x को रिप्लेस किया 14 माइनस वाई से। 14 माइनस वाई रखा और माइनस वाई पहले से था आपका बेटा, इक्वल टू 4 हो गया। ये 14 माइनस वाई माइनस के 2y, 14 बेटा प्लस था अगर माइनस हुआ, 14 में 4 गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 का 10, y की वैल्यू आ गई 5। याद y समझ में आ गया। अब जो आपकी y की वैल्यू आई वो आप कहां रखोगे? इक्वेशन नंबर 3 में रखना, क्योंकि x जो है ऑलरेडी y की टर्म में है, और जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। यहाँ पे रखोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे रखोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो तब भी आपका आंसर मिलेगा, इक्वेशन सेकंड में रखोगे तब भी मिलेगा, लेकिन 3rd से डायरेक्टली मिल जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको इधर उधर। ठीक है, इसे नोट करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सेकंड है आपका s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। इसको हम थोड़ा सही कर लेंगे, इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है बेटा आपका? 6। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, या फिर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम किसी भी एक वेरिएबल को रखेंगे लेफ्ट साइड और बाकी सबको भेज देंगे लेफ्ट साइड। तो s इक्वल टू आपका होगा 3 प्लस t, s इक्वल टू 3 प्लस t। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 3 से s की जो भी वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो कैसे करना है। 2 ऐसे ही रहेगा, s जो है ना, s के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना है 3 प्लस t। तो जहां पर s था वहां पे लिखेंगे 3 प्लस t और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6
प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और 6 3 और 2 5t इज इक्वल टू 36 5t इज इक्वल टू 6 इधर आके माइनस होगा तो 30 हो जाएगा और t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। t की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। अब ये जो t की वैल्यू है कहां रखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3 तो s इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 प्लस 6 s इज इक्वल टू कितना 9 ये आपका सॉल्यूशन हो गया 9,6। समझ में आया क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लो आपको दो इक्वेशन दी हुई होंगी पहली इक्वेशन s - t 3 हमने पहला मान लिया इसको और दूसरी इक्वेशन में क्या था ना अपन आ गया तो हम इसको एलसीएम लेकर सिंपलीफाई कर दिया हमने इसको सिंपलीफाई करने के बाद बेटा ये हमारी पहली इक्वेशन ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट से हम किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को राइट में ले जाएंगे यानी कि ये जो x है इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ t में आ गई s की वैल्यू t की टर्म में आ गई। अब ये जो s की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है पुट अप करनी वैल्यू एक्सचेंज कर देनी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड जो इक्वेशन सेकंड है इसमें s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो 2 और s की जगह पर क्या है 3 + t यहां रखा प्लस 3t 36 यहां से बेटा ब्रैकेट ओपन किया 2 3 जा 6 2 + 2t प्लस 3t 36 3 2 5t 6 प्लस ये 6 इधर आके माइनस हुआ 5 6 जा 30 t की वैल्यू 6 आ गई। अब ये जो t की वैल्यू है आपकी इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखा तो s = 3 + 6 x = कितना है 9 तो 9,6 आपके सॉल्यूशन आ गए। आपको चेक करना है आपका क्वेश्चन सही है या गलत है तो आप इक्वेशन में रख के देख लीजिए x की और t की वैल्यू देखिए यहां पर 9 - 6 = कितना है 3 देखो इधर 3 है क्लियर। फर्स्ट का थर्ड है आपका 3x - y = 3 9x - 3y = 9 ये तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यहाँ पर ये 9x - 3y = 9 है यहाँ से आप क्या 3 कॉमन दे सकते हो उसमें से तो 3x - y = कितना 9 या फिर 3x - y = 3 3 जा 9 इक्वेशन नंबर सेकंड। y इक्वेशन फर्स्ट आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3x - y = कितना 3 या फिर -y = 3 - 3x या फिर y = माइनस हटेगा तो 3 - 3 प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड y = -3 प्लस 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ का 3x माइनस 3 प्लस 3x = कितना 3 तो बेटा 3x माइनस प्लस -3x = 0 = 3। अब यहाँ पे -3x + 3x 0 = क्या हो गया 3। इसका मतलब जब ये बेटा x इसमें वेरिएबल ही नहीं रहा है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है क्योंकि 3x प्लस -3x = क्या हुआ 0 = क्या हुआ 3 हेंस x may be any value x क्या है कोई भी वैल्यू हो सकती है और जब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो अगर वो वैल्यू हम y में रखेंगे तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है x में भी एनी वैल्यू तो अगर x की बहुत सारी वैल्यू होगी तो y किस पे डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 आ जाती है x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू आपकी 3 आ जाती है। इस तरीके से y की वैल्यू तो बहुत सारी ले जाएंगे ना। सो इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन होगी जहां पे वेरिएबल की साइड आपकी 0 हो जाए तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के क्या होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये आपका इक्वेशन है 0.2x + 0.3y = 1.3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे 0.4x + 0.5y = 2.3 इक्वेशन नंबर सेकंड। y इक्वेशन फर्स्ट 0.2x + 0.3y = 1.3 या फिर 0.2x = 1.3
माइनस 0.3y और x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये आपकी x की वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकंड। x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है 0.4x 0.4 और x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.2 से 0.4 कैंसिल होगा 2 टाइम, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 3 से 2.6 माइनस 3 2 जा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से बेटा 0.5y और 0.6y कितना हो गया, माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे बेटा 6 में से 3 गया 3 और 2 में 2 गया 0, तो 0.3 माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो गया आपका 3। y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई यहाँ पर 3। पुट द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन नंबर 3। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। x इज इक्वल टू माइनस करेंगे बेटा 0.4 अपॉन 0.2। x इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 2 टू जा 4। x की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2,3 आपका सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्या किया आपने। पहली इक्वेशन थी हमारे पास माइनस 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। हमने 0.2x को इधर रखा और बाकी सब जितनी टर्म है इसको राइट साइड में भेज दिया। तो 1.3 और ये जो प्लस है इधर आकर क्या हो गया आपका माइनस। x इक्वल टू बेटा 0.2x के फॉर्म में, जैसा हमने पिछले इक्वेशन गलती की थी ना वो नहीं करनी है इसमें। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जो x की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो 0.4 और x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ 2 2 जा 4। अब ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2.6 और 2 की मल्टीप्लाई 0.3 में आएगी तो 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पर बेटा 0.5y और माइनस का 0.6y माइनस करेंगे तो माइनस का 0.1y बचेगा और इज इक्वल टू 2.3 और ये जो प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा। 2.3 माइनस 2.6 आपका 0.3 बचेगा, माइनस से माइनस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y इक्वल टू आपका 3 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे हम। तो y इक्वल टू 3 पुट किया 1.3 माइनस 0.3 और y के प्लेस पर हमने रखा 3 इंटू 3, तो 1.3 और 3 है 0.9। 1.3 को 9 से माइनस किया तो 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 2 टू जा 4, 3 आपका सॉल्यूशन। कोई डाउट। क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √y इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखो मेथड वही रखना है, मेथड नहीं भूलना। बाय इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस √3y या फिर x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकंड। अब जो x की वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। कर देते हैं भाई, √3 और x के प्लेस पर माइनस √3 अपॉन 2y माइनस √8 y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अंडर से अंडर की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर हट जाएगा, माइनस 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। नीचे 1 लगाया, एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा एलसीएम,
माइनस अंडर रूट 3y, अंडर रूट 2 की 8 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 16, अंडर रूट 2 की 8 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 16 कितना होता है 4 होता है। y इक्वल टू कितना 0, 4 3 माइनस का 7y अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, या फिर y इक्वल टू अंडर रूट 2 की 0 में होगी 0 और 7 अपॉन में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अंडर रूट 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 7 0 के अपॉन में जाएगा तो भी क्या होगा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो गई 0। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 0, और 0 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 0, तो सोल्यूशन आ गए 0, ये इसका आंसर। समझ में आया? चलो नोट करो। क्वेश्चन है बेटा 4th में, पहली क्वेश्चन है आपकी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। पहले क्या करोगे भाई 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड है आपकी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। 3 2 का एलसीएम 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, दोनों जगह सेम है कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, यू कैन राइट 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ब्रैकेट ओपन, माइनस के 24 प्लस के 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, माइनस के, अब यहाँ पे बेटा इस पूरे का अपॉन में 9 है और ये 3y के तो नीचे 1 लगाया और 1 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, -24 प्लस 20y और 9 3 जा 27, y इज इक्वल टू 13। ओके, यहाँ से बेटा आपका 27 और 20 हो गया आपका कितना 47, -24 और 13 की 9 से मल्टीप्लाई की 13 9 जा 117, 47 y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 47 y इज इक्वल टू 1 2 1 कितना हो गया 3 और 1 4 1 141, ठीक है, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, 47 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा 141, y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई कितनी 3, y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू आई वो कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 अपॉन 9, x इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस करो 18 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 9 2 जा 18, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो आपका सोल्यूशन होगा 2,3। समझ में आया? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इक्वेशन सोल्व करते हैं। इक्वेशन दी गई है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहाँ से होगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकंड, x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू है बेटा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 4 3 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इज इक्वल टू 415 213 माइनस के 35, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई यानी कि 3 इंटू 5 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 माइनस के, x इज इक्वल टू माइनस के 2, x की वैल्यू कितनी आई -2, ये तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई -2, 5। अब क्वेश्चन में आगे हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आई 5 इज इक्वल टू m और x की वैल्यू -2 और प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, या फिर ये जो -2m है इधर आके प्लस का 2m हो जाएगा और 3 और ये +5 है इधर आकर -5, 2m इज इक्वल टू 5 में 3 गया माइनस के 2, m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 -1, m इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि भाई सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करो। सोल्व करी तो x y की वैल्यू आ गई, और जब ये वैल्यू सोल्व हो जाए तो उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिलेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब जो x y की वैल्यू है इसके अंदर रखी और हमें m की वैल्यू मिल गई।